57वां दिन है कि हम लॉकडाउन में इस वक्त हैं, लेकिन ये चौथा चरण है लॉकडाउन का। लेकिन कई अब रियायतें देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र में अब और ज्यादा रियायतें आ चुकी हैं। यहां पर अब 3 नहीं बल्कि अब सिर्फ 2 जोन बनेंगे, यानी कि रेड और नॉन रेड। यहां आपको बता दें कि यह फैसला 22 मई से लागू होगा और महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो यह सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है और उसमें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का बुरा हाल है। लेकिन हां, कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। तो अब सिर्फ 2 जोन बनाने का फैसला किया गया है, पहला रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, ये जो 2 जोन्स होंगे इसमें किस तरह से रियायत देना या न देना, ये कैसे तय किया जा रहा है? देखिए, चौथे चरण में बहुत ही व्यापक तरीके पे ये बदलाव किया गया है। पहले जहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 जोन होंगे, रेड और नॉन रेड। इसमें ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो असुविधाएं हो रही थी या फिर कुछ कंफ्यूजन था लोगों में, वो न हो और सीधे सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। यानी जो नॉन रेड, जो रेड जोन है, खास करके मुंबई और मुंबई के साथ साथ एमआर का पूरा इलाका यानी कि ठाणे, नवी मुंबई और इसके अलावा 9 महानगर पालिकाएं हैं जिसमें मालेगांव, पुणे, सोलापुर इस तरह की है, जहां पर बहुत ज्यादा ही कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं। तो इन सभी को रेड जोन में रखा गया है और यहाँ पर जो गाइडलाइन है, वो जो राष्ट्रीय गाइडलाइन है उसके तहत ही पूरा जारी रहेगा। सिर्फ जो है कि जो मॉल्स और बाकी जो दुकानें हैं या उद्योग हैं, उनको खोलने की इजाजत दी गई है 9 से 5, लेकिन उसमें उनको कोई व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ चूंकि बारिश आ रही है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो वो मरम्मत कर सकते हैं, फर्नीचर को देखभाल कर सकते हैं, या जो जरूरी काम है सिर्फ उसके लिए इजाजत होगी, वरना और व्यापार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ई कॉमर्स को, जो अभी तक सिर्फ जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स की सुविधा थी, अब वो गैर जरूरी वस्तुओं के लिए भी ई कॉमर्स की सुविधा दी गई है। ये एक नया परिवर्तन उसमें देखा गया और साथ ही जो रेस्टोरेंट हैं और या किचन वाले हैं वो डिलीवरी कर सकते हैं, इतनी छूट दी गई है। बाकी सभी चीजें एज इट इज जारी रहेगी। ग्रीन जोन में जो, माफ कीजिए, जो दूसरा नॉन रेड जो जोन है, वहां पर जो है काफी कुछ सुविधाएं दी गई। सुनील, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। आप बता रहे हैं कि रेड जोन और नॉन रेड जोन, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी बदलने की ही कवायद है या इससे जमीन पर भी कुछ बदलेगा? पहले रेड, ग्रीन, येलो होता था, ऑरेंज होता था, अब रेड, नॉन रेड। देखिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कवायद है नाम बदलने की, यानी जैसे कि आपने कहा कि टर्मिनोलॉजी बदलने की। जमीनी पर कितनी बदलाव आएगा ये तो 22 से जब लागू होगा उसके बाद देखना होगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि लोगों को समझने में आसानी हो, बहुत ही ज्यादा उलझन न हो कि हम ग्रीन में हैं, ऑरेंज में हैं, ग्रीन में कितनी छूट है, ऑरेंज में कितनी छूट है, तो उसको सीधा एक सपाट कर दिया है कि जो रेड जोन है और नॉन रेड जोन है। यानी कि जो महानगर पालिकाएं जो नहीं है के तहत नहीं आते हैं, वहां पर जो भी छूट है बाकी वो सब उपलब्ध रहेगी, और जो रेड जोन है वो सब महानगर पालिका इलाके, तो वहां पर प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। जैसे कि आप जो एग्रीगेटर जो टैक्सीज हैं वो नहीं मंगा सकते हैं, या फिर बाकी जो कंटेनमेंट जोन है वो अपने अपनी प्रक्रिया के तहत बने रहेंगे। वहां पे जिस तरह का प्रतिबंध है वो बना रहेगा। सिर्फ गैर जो अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं वही वहां पे उपलब्ध रहेंगी, वो बाकी जगहों पर नहीं हो सकती है। बरसात को देखते हुए एक बड़ी छूट जो दी गई है कि मॉल्स और बाकी जो दुकानें जो बंद थी, जिन्हें अभी भी खोलने की इजाजत नहीं है, उन्हें सिर्फ 9 से 5 मरम्मत के लिए या देखभाल के लिए खोलने की इजाजत दी गई। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के। तो अंजलि, महाराष्ट्र और मुंबई को हम जानते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित है, तो शायद सिर्फ नाम का फर्क है, जमीन पर जो छूट मिल रही है या जो रोक है वो यथास्थिति उसकी बनी रहेगी, अभी तक जो समझ में आया।